एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओलिंग ज़ाओडाओ और अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ सोल पवेलियन में एंटर करता है। और तभी वहाँ वो बंदा उन सब से कहता है, तुम सबको आगे चलते रहना होगा और वहाँ जाकर तुम्हें एक सीट मिलेगी और जहाँ तुम अपनी सोल अवेक करोगे और तुम्हें उस सीट पर बैठना होगा जहाँ सोल पवेलियन का ऑल्टर लगा होगा। और जब वो ऑल्टर ग्लो करेगा, इसका मतलब है कि तुम अपनी सोल अवेक कर चुके हो और तुम्हें वहाँ ज़्यादा एंशियस नहीं होना है। बस तुम वहाँ शांति से बैठना और अपने आप पर काबू रखना। और जैसे ही ऑल्टर की लाइट धीमी पड़ने लगे तभी तुम बाहर आ जाना। और इसके बाद जाओलिंग जाओडाओ को गुड लक कहता है और जाओडाओ भी जाओलिंग को। और वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं उस ऑल्टर की ओर। और हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जिसे वो ऑल्टर दिख जाता है और वो वहाँ अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने शरीर को एकदम हल्का फील कराता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलग ही जगह पर होता है जहाँ कई सारी सोल स्पिरिट्स घूम रही होती हैं। और तभी उसे एक ड्रैगन सा दिखता है कुछ और वो कहता है, ये तो एबिसल ब्लैक ड्रैगन है, द ब्लेजिंग फिनिक्स, और वो देखो ब्लडी डेविल। और वो सब उन मिस्टिक सोल्स के नाम होते हैं। और जाओलिंग उन सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, ये सभी तो डिवाइन सोल्स हैं, वाह ये तो काफ़ी अच्छा है। और तभी एक ब्लैक ड्रैगन उसकी ओर आने लगता है और जाओलिंग कहता है, हाँ थोड़ा और पास आओ ब्लैक ड्रैगन, जल्दी मेरे पास आओ। और वो ब्लैक ड्रैगन उसके एकदम नज़दीक होता है और जाओलिंग उसे छूने ही जा रहा होता है और कहता है, ये तो सच में फैंटास्टिक है, दी एबिसल ब्लैक ड्रैगन, एक डिवाइन सोल। लेकिन तभी जाओलिंग के हाथ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आने लगती है और हमें दिखाया जाता है जो रोशनी आ रही होती है उस पर जाओलिंग का बिल्कुल भी काबू नहीं होता। और वो कहता है, क्या ये कोई सेक्रेट सोल है। और हमें इसके बाद सोल पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ लोग जाओलिंग के ऑल्टर की तरफ ही देख रहे होते हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। और वो लोग कहते हैं, क्या ये किसी सेक्रेट सोल की लाइट है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे ईस्टर्न रीजन में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो एक सेक्रेट सोल को अट्रैक्ट कर सकेगा अपनी ओर। अगर वो सक्सेसफुली इस सोल को अवेक कर लेता है तो हमारा ईस्टर्न रीजन सच में एक असली पावर हाउस बन जाएगा। और दूसरा बंदा कहता है, मैं इसके लिए प्रे करूँगा कि ये सक्सेसफुली इस सोल को अवेक कर ले। इसके बाद हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जो अब भी कह रहा होता है और थोड़ा पास, और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन अब एक गोल्डन कलर का हो चुका होता है जो जाओलिंग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है। और तभी वो जाओलिंग की ओर आता है और उसके अंदर जाने लगता है और जाओलिंग भी काफ़ी खुश होता है और कहता है, वाह ये तो सैक्रेड सोल है एक। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे जाओलिंग काफ़ी दंग रह जाता है और उसके अंदर से वो अजीब सी पर्पल वाइन्स निकलने लगती हैं जो कि उस ड्रैगन को जाओलिंग के पास आने से रोकने लगती हैं। और उन पर्पल वाइन्स के अटैक की वजह से वो गोल्डन ड्रैगन यानी वो सैक्रेड सोल वहाँ से गायब हो जाती है। और जो चीज़ देखकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, नहीं आखिर ये हुआ क्या, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग अपने उस ऑल्टर पर वापस आ चुका होता है जिसकी लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जाओलिंग को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये सब हुआ क्या और कैसे हुआ। गोल्डन ड्रैगन को काबू में करने की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था लेकिन अचानक उन पर्पल वाइन्स ने उसका पूरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन वो उसके अंदर से आई कहाँ से। और जावलिंग अपने घुटनों पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा उदासी से कहता है, मैंने उस मिस्टिक सोल को अपने अंदर समा ही लिया था, लेकिन वो पर्पल वाइन्स मेरे अंदर से कैसे निकली और उन्होंने उस ड्रैगन को भी भगा दिया। क्या अब सब कुछ ऐसे ही अंत होने वाला है। लेकिन आखिर मेरी मिस्टिक सोल का क्या। इसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि अवेकनिंग सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है, अब फाइटर्स अपने अपने ऑल्टर से वापस आ सकते हैं। और इसके बाद जावलिंग बाहर आने लगता है और उसे देखकर लोग कहते हैं, वो वापस आ रहा है, क्या इसकी अवेकनिंग फेल हो गई। और इसके बाद जाओडाओ भी उसके पास आता है और वो जावलिंग से पूछता है, ब्रदर तो आखिर तुमने कैसा किया। और जावलिंग उससे कहता है, मुझे नहीं पता जाओडाओ, लेकिन तुमने कैसा किया। और जाओडाओ उससे कहता है, मैं वो नहीं कर पाया। और ये कहता हुआ जाओडाओ काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। और इस बात का यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कैसे जाओडाओ और जाओलिंग दोनों ही उन मिस्टिक सोल को कैप्चर नहीं कर पाए और अपनी सोल अवेकनिंग फेल कर लिए, जिसकी वजह से वो दोनों ही
काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और मायूस होते हैं। तभी एक बंदा उनसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी सोल को समन कैसे करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराओ जो मैं चैंट कर रहा हूँ। और इसके बाद वो एक मंत्र सा पढ़ने लग जाता है अपनी मिस्टिक सोल को अवेक करने के लिए। और जैसा कि उसने कहा था, जाओलिंग भी उसके साथ साथ वो चैंट करने लगता है। और वो बंदा उसे समझाता है, अपनी सोल को समन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस अपने थॉट्स पर फोकस करो, उसको सर्च करो अपने दिमाग में, ये देखो कि तुम्हारी सोल कहाँ है, और फिर अपनी सोल को अचानक से अनलीश करो। और जाओलिंग उसके कहने के मुताबिक ऐसा करता है और तभी जाओलिंग के आसपास से रोशनी आने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल वाइन्स फिर से अब जाओलिंग के हाथ से निकल रही होती हैं, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं, क्या ये तो एक आउटकास्ट सोल है, ये किसी काम की नहीं है। और वो बताता है, ग्रास, वाइन्स या फ्लावर्स, ये सभी आउटकास्ट सोल्स होती हैं। तुम्हारी पाइंस का कलर भले ही पर्पल क्यों ना हो, लेकिन ये भी एक आउटकास्ट सोल है। ये एक एक्सपर्ट, एलाइट या डिवाइन सोल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ना ही ये सैक्रेड है। और मैं 30 सालों से सोल पवेलियन में हूँ, जिसकी मतलब है कि मैं यहाँ गलत नहीं हो सकता। ये सच में काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि तुम एक सैक्रेड सोल अवेक करने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग सच में काफ़ी ज़्यादा मायूस होता है, क्योंकि वो अपनी सोल को ढंग से अवेक नहीं कर पाया और उसके हाथ सिर्फ एक आउटकास्ट सोल लगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।